तक से काट गिराया रे नाथ कैसे रूप बढ़ाया नाथ कैसे रूप बढ़ाया नाथ कैसे रूप बढ़ाया। बोले नरसिंह भगवान की। युद्ध करते करते जैसे संध्या का समय हुआ है, नरसिंह भगवान ने उस हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपनी जंघाओं के ऊपर सुला दिया। कैसी झांकी है, दर्शन कीजिए भगवान ने कैसे उसको जंघाओं पर सुलाया है। और भगवान गर्जना करके कहते हैं, दुष्ट अब हम तुझे मारेंगे। हिरण्यकश्यप कहता है, आप मुझे मार नहीं सकते, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना पशु से मरू, ना मनुष्य से मरू, 12 महीनों में किसी भी महीने में नहीं मरू। भगवान कहते हैं, मूर्ख, सारे वरदान फेल हो गए। ना तो अंदर है, ना तो बाहर है, दरवाजे के बीच में है, ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, मेरी जंघाओं पर बीच में लटका है। ना अभी दिन है ना अभी रात है, आधा दिन है आधा रात है। और मुझे देख, ना मैं पशु हूँ ना मैं मनुष्य हूँ, आधा पशु भी हूँ और आधा मनुष्य भी हूँ। ना मैं तुझे शस्त्र से मारूंगा ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा, तुझे मारने के लिए मेरे ये लंबे लंबे नाखून ही काफी है। और 12 महीनों में किसी भी महीने में नहीं मारूंगा, तुझे मारने के लिए मैंने 13वां महीना और बढ़ाया है, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास, इदक मास। ये जो 3 साल में एक बार अधिक मास आता है, मैंने तेरे जैसे दुष्टों के लिए बनाया है। नरसिंह भगवान की बात सुनकर हिरण्यकश्यप कहता, 13 भी महीने होते हैं क्या, मुझे पहले पता होता तो तेरे मांग लेता। भगवान कहते, तुझे पता होता तो तू मरता नहीं ना, इसलिए तुझे पता नहीं था। और महाराज लंबे लंबे नाखूनों से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की छाती को चीर दिया और चीर करके उसको जमीन पर नीचे गिरा दिया। महाराज जैसे ही हिरण्यकश्यप गिरा है, नरसिंह भगवान क्रोध करने लगे। और भगवान जब क्रोध करते हैं तो धरती पर भूकंप आने लग जाता है। नारद जी महाराज ने सोचा भगवान का क्रोध कैसे शांत होगा, तो नारद जी ने प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके नारद जी ने प्रहलाद जी को भगवान की गोदी में बिठा दिया। देखो भगवान कैसे प्रेम कर रहे हैं, एक हाथ माथे पर रखा है, एक हाथ ठोडी के नीचे लगाया है। और जैसे गाय बछड़े को चाटती है, वैसे भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे। भगवान कहते हैं, प्रहलाद मांग, तू क्या मांगना चाहता है, तू चाहे तो मैं तुझे इंद्र का इंद्रासन दे दूं, तुझे ब्रह्मा बना दूं। प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन देना चाहते हो तो एक वरदान दे दीजिए। भगवान कहते हैं, मांग बेटा मांग। तो प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मेरा पिता बड़ा दुष्ट था, भगवान का नाम नहीं लेता था, बस मेरे पिता का कल्याण कर दीजिए। भगवान कहते हैं, अरे भोले भगत, तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में जन्म लेता है उसकी तो 21 पीढ़ियां कर जाती है, तेरी तो 21 पीढ़ियों का कल्याण हो गया। कुछ और मांगना चाहता है तो मांग ले। लगे किस प्रकार युद्ध कर रहे हैं, जोर जोर से दहाड़ मारने लगे। नाथ कैसे नरसिंह रूप बनाया रे, नाथ कैसे नरसिंह रूप बनाया, नाथ कैसे नरसिंह रूप बनाया, नाथ कैसे नरसिंह रूप बनाया। भगत युवारण नरसिंह बनिया, भगत युवारण नरसिंह बनिया, भगत प्रहलाद बचाया, नाथ कैसे नरसिंह रूप बनाया, नाथ कैसे नरसिंह रूप बनाया। ये हो बड़ी सुंदर नरसिंह भगवान का दर्शन करिए किस प्रकार हो रहा है। कोई तुम्हारे पिता कहावे, ना कोई जननी जाया, ना कोई जननी जाया। तुम्हारे पिता कहावे, ना कोई जननी जाया, ना कोई जननी जाया। खंभ पाड़ी कर प्रगट गए हो, खंभ पाड़ी कर प्रगट गए हो, ये अजीर तेरी माया रे नाथ
लाडका आता सिंग सु चिंता सारी राम जी ने लागे जी राम जी रो नाम माने तो गणो लागे जी राम जी रो नाम
दिव्य छत्र धरे, माथे तिलक सोहे दिव्य छत्र धरे, हाथों में कमंडल झुलाए, राजा बलि को छलने आए। हरि पावन का रूप बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि पावन का रूप बनाए, राजा बलि को छलने आए। बोले वामन भगवान की। जैसे ही वामन भगवान आए, राजा बलि ने प्रणाम किया और प्रणाम करके राजा बलि हाथ जोड़ करके खड़ा हो गए वामन भगवान के सामने। वामन भगवान से राजा बलि कहने लगे, अरे आइए आइए ब्राह्मण देवता, इतना छोटा सा ब्राह्मण, इतना भजनानंदी मेरे राज्य में आया, मांगिए आप क्या मांगना चाहते हो, जो मांगोगे सोई मैं आपको देने को तैयार हूँ। वामन भगवान कुछ बोले नहीं तो राजा बलि शुक्राचार्य से कहता है, गुरुदेव ये ब्राह्मण